यदि हम बात करें कीटोन की कि कुछ कीटोन जो होते हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली देखो, यदि हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर में इस वाले पार्ट को आप फिक्स कर दो। किसको? मिथाइल को। मिथाइल फिक्स है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो रिएक्शन करेगा। जैसे देखो हमने ये बात कर ली कि अल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन देंगे, एल्डिहाइड जो है वो रिएक्शन देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कीटोन में कौन से कीटोन होंगे जो रिएक्शन देंगे, ठीक है? तो मैंने बोला कि कीटोन में देखो ये वाला दोनों तरफ रहेगा तो R पार्ट ही, तो हमने इधर वाले पार्ट को फिक्स कर दिया, इधर मिथाइल होना चाहिए। यदि हमें रिएक्शन करवानी है ना तो एक साइड मिथाइल का फिक्स कर दो। मिथाइल फिक्स हो गया। अब इधर आप जो भी हाइड्रोकार्बन ले रहे हो ना बच्चों, अरे होगा तो हाइड्रोकार्बन ही ना, वो हाइड्रोकार्बन CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन CO ग्रुप के साथ ऐसा लिख लो, हाइड्रोकार्बन विद CO ग्रुप नो रेजोनेंस। तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे बच्चों, ऐसे कीटोन जो होंगे वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन दे देंगे। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, आपने ये कंपाउंड ले लिया तो इसमें रेजोनेंस नहीं है तो ये रिएक्शन देगा। अब बात आती है कि रेजोनेंस होगा तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा रिएक्शन? देखो ऐसा इसीलिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो आपने ऐसा कंपाउंड लिया जो CO ग्रुप के साथ में रेजोनेंस शो कर रहा है, कोई भी बेंजीन या कुछ भी हो सकता है, वो रेजोनेंस शो करे, तो देखो क्या होगा, क्या ये जो पाई बॉन्ड है वो CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? ये पाई यहां पर और ये वाला बॉन्ड यहां पर। अब यदि ये रेजोनेंस में जा रहा है, जैसे देखो C डबल बॉन्ड हो, अब आप बताओ न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करता है इधर तो क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब नीचे वाले में देखो पॉजिटिव चार्ज कम होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर ड्यू टू रेजोनेंस, इसका जो डेल पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम हो जाएगा। एक तो वैसे ही देखो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि है, SO3 इज अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तो वैसे ही उसको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, इस पर पॉजिटिव चार्ज और कम हो जा रहा है तो NAR का रेट घटेगा। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल जो CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होंगे वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। बेटा क्या रीजन समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब आप कहेंगे सर कि पर एल्डिहाइड क्यों दे रहा है? याद करो एल्डिहाइड में इधर जो भी यूनिट होगी वो H होगी, आप जो भी इधर R तो एक ही होगा, R तो हमेशा एक ही, ऐसा तो नहीं सकते दोनों पार्ट R बन जाए। एक पार्ट तो H रहेगा और H इज द हल्की यूनिट, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, उसका क्या स्टेरिक इंटरेस्ट लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप इधर कोई भी यूनिट लो वो रिएक्शन दे देगा सोडियम बाइसल्फेट के साथ में। कंडीशन हमें यहाँ पर इसलिए लेना पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर H हो ही नहीं सकता, यहाँ पर छोटा सा छोटा ग्रुप क्या होगा? मिथाइल। इसलिए देखो हमने वो कंडीशन फिक्स कर दी कि एटलीस्ट उधर मिथाइल होना ही चाहिए। यदि मिथाइल के अलावा कोई और ग्रुप होगा तो फिर रिएक्शन होगी नहीं। रिएक्शन कब होगी? जब एक इधर एक यूनिट फिक्स हो जाए मिथाइल और इधर जो भी हाइड्रोकार्बन हो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ना आए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप ये नोट करो, फिर मैं आपको लाइन लिखवा देता हूँ।